जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। जो सवाल आप देख पा रहे हो, इस टाइप का सवाल आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो या फिर किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, ये सवाल आपके लिए बहुत ही सरदर्द बन जाता है। तो इस सवाल को एकदम 5 सेकंड के अंदर हम करना सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और आप एक पर रुक के देखिए। आप मैथ में कितने भी कमजोर हैं, लेकिन ये सवाल आप 5 सेकंड के अंदर बिल्कुल कर लोगे। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं कि एक वस्तु को, इस पे बड़े ध्यान से देखना, एक वस्तु को बेचने पर 8% का लाभ होता है। यदि इसे 36 अधिक में बेचा जाए तो 14% का लाभ होगा। 36 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 14 रुपए का लाभ होगा। इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है कि 8% का लाभ होता है, ओके, और यहाँ पे 14% का लाभ होता है अगर 36 रुपए में बेचा जाए। इस सवाल की क्वालिटी को सबसे पहले आप यहाँ पे एक बार समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पे दूसरा सवाल है कि एक बार जो है आप देखना बड़े ध्यान से कि किसी वस्तु को बेचने पर 4% का लाभ होता है। यदि इसे 72 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 16% का लाभ होता है यहाँ पे। तो दोनों बार लाभ, ध्यान से समझना इस चीज को कि दोनों बार लाभ और दोनों बार हानि यहाँ पे देखना हानि हो रही है कि एक वस्तु को बेचने पर 5% की हानि होती है। इसे 30 रुपए कम में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। यहाँ दोनों बार हानि हो रही है। एक सवाल और देख लेते हैं हम कि यहाँ पे एक वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि इसे 60 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 5% की हानि होती है। मतलब कि सवाल में कई वैरायटी है। अब इस चीज को आपको समझने के लिए सबसे पहले थोड़ी सी चीज यहाँ पे आप समझ लेंगे कि अगर दोनों बार लाभ हो रहा है, मैं लिखता हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना इस चीज को कि अगर दोनों बार लाभ हो रहा है, लाभ और फिर लाभ हो रहा है, सही है, तो इस कंडीशन पे आपको क्या करना है? माइनस करोगे हर कंडीशन पे। अगर दोनों बार हानि हो रही है, हानि, तो यहां भी क्या करोगे आप? फिर माइनस करोगे। दोनों बार हानि हो रही है तब भी। अगर एक बार लाभ हो रहा है और एक बार हानि हो रही है तो इस कंडीशन पे क्या करोगे? आपको प्लस करना है। अगर पहले हानि हो रही है और फिर लाभ हो रहा है तो यहां भी आप क्या करोगे? यहां भी आपको जोड़ना ही है। तो ये चीज आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि लाभ और लाभ माइनस करोगे, हानि और हानि माइनस करोगे, लाभ और हानि प्लस करोगे, हानि और हानि लाभ। अभी आप सिर्फ आपको मैं समझाने में समय ले रहा हूं। जैसे ही आप समझ जाओगे विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन करोगे, आप जानते हो। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज कि आप इस चीज को ध्यान देना कि अगर आपसे कहा जाए कि 10% लाभ पर, 10% लाभ पर, सही है, तो आप इस 10% लाभ को डायरेक्ट 110 भी लिख सकते हो। 110, सही है यहाँ पे। तो अब इस सवाल को हम देखते हैं कि एक वस्तु को बेचने पर 8% का लाभ हो रहा है। यदि इसे 36 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 14% का लाभ होगा। तो 8% का लाभ ऐसे देखेंगे कि 8% का यहाँ पे लाभ हो रहा है। देखना, एक क्वेश्चन समझाने में थोड़ा समय लगेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 14%, मतलब दूसरा स्टेटमेंट है कि 14% लाभ हो रहा है। ये कह रहा है 36 रुपए अधिक में बेचने पर, मतलब पहले 8% का लाभ हो रहा है और 36 रुपए जैसे ही बढ़ा दोगे तो 14% का लाभ हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको? बस इन्हीं दोनों का जो अंतर है वो 36 के बराबर है। तो 8 और 14 का अंतर क्या होगा? आप जानते हो कि 6% का अंतर होगा। 6% का अंतर किसके बराबर है बच्चे? 36 के बराबर। तो 1% का अंतर किसके बराबर हो जाएगा? 36/6। अब यहां पे कह रहा है, देखो डायरेक्ट आप वो क्रय मूल्य, जो लाभ वाला नहीं, क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुणा करो, लेकिन डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। ये कह रहा है कि कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए ताकि 18% का लाभ हो। तो अब यहाँ पे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए कि 18% का लाभ हो? तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 118% की वैल्यू निकाल लीजिए। 36/6 गुणा में 118। आप देखोगे यहाँ पे बहुत प्यार से कट जाएगा। 6 से 6 बार में काटोगे, 6 6 36, 6 से 118 को आप गुणा कर दो तो 6 8 48 के 8 हासिल 4 और 11 6 66 और 4 70, ये 708 रुपए। और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपको अगर अच्छे से नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। बेफिक्र रहिए। यहाँ पे सीखने में थोड़ा वक्त लगता है और जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हम जल्दबाजी नहीं करते, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पे आप देखो कि एक वस्तु को 5
बेचने पर 5% का लाभ होता है, 5% का। यदि इसे 49 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 12% का लाभ होगा। भाई दोनों बार लाभ है, तो यहाँ पे आप देखो कि 5% का लाभ होता है और दोबारा जो है 12% का लाभ होता है। तो 49 रुपए अधिक में बेचने की बात कर रहा है और यहां भी लाभ और यहां भी लाभ, तो मैंने कहा दोनों बार लाभ है तो आपको माइनस ही करना है। तो 5 और 12 में से 5 घटाओगे तो ये 7% की वैल्यू आएगी और यही 7% जो इन दोनों का अंतर है वो किसके बराबर है, 49 के बराबर है। तो यहाँ पे 1% की जब वैल्यू आप निकालोगे तो 49 और बटा 7 हो जाएगा। बहुत आराम से कर लोगे। अब यहाँ पे फिर कह रहा है कि 25% लाभ के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। अगर यहाँ पे बोलता कि वो वस्तु कितने रुपए की है तो आप 100 की वैल्यू निकालते, लेकिन 25% लाभ के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 49/7 और यहाँ पे 49/7 और गुणा में 125। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको हम काट सकते हैं कि 7 सता 49, ओके 7 बार, और 7 से 125 को करोगे तो 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 और 12 सते 84 और 3 87, यहाँ पे लिख दिया हमने 875 और हमारा ये आंसर आ गया। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि सी वाला आंसर सही हो गया। हम इस वैल्यू को भी उसी तरीके से लिख सकते हैं, जो 5% लाभ लिख रहे हैं हम इसको 105 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसे ही काम चल जा रहा है। जैसे अगले क्वेश्चन को देखो कि एक वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो मैं यहाँ पे अगर लाभ की बात कर रहा है तो मैं इसको 110 लिख सकता हूँ, 110 सही है। और फिर कह रहा है कि यदि इसे 60 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है, तो 110 और 120 में इसको लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब अंतर करूंगा तो उतना ही आएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है कितना, 10% का, और 10% का अंतर है, और यही अंतर किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो 10% की वैल्यू 60 के बराबर हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60/10। और यहां पे कह रहा है कि 30% के लाभ पे, तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 130% वाले की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 30% का लाभ बोल रहा है। तो 60/10 गुणा में 130। अब देखोगे यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट दिया, 13 छंग 78, ओके, और यहाँ पे 1 0 लास्ट में लगा दो, आपकी वैल्यू क्या आ गई, 780, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सही है। तो अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन बन रहा है कि यहाँ लाभ है तो आप इसको सिर्फ 10 लिख रहे हो, तो आप 110 भी लिख सकते हो। जैसे एक सवाल, सिर्फ एक सवाल यहाँ पे देखना कि किसी वस्तु को 4% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो अब 4% लाभ की बात कर रहे हैं, तो आप इसको 4% लिखो या फिर 104 लिख सकते हो, क्योंकि लाभ पे वैल्यू 100 से बढ़ती है। तो यहाँ पे इसको 104 लिख सकते हो, 104% लिख सकते हो। यदि इसे 72 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 16% का लाभ होता है, तो इसको आप 116 लिख सकते हो, 116%। ध्यान देना, क्योंकि इन दोनों का अंतर ही अब 4 और 16 के बीच में निकालोगे, क्योंकि वो वैल्यू 100 से 4 ज्यादा जा रही है, वो वैल्यू 100 से 16 ज्यादा जा रही है। तो 104 और 116 के बीच का अंतर यहाँ पे कितना आएगा, 12 आएगा। 12% की वैल्यू क्या है, वही जो अंतर है यहाँ पे 72 रुपए। सही है, 72 रुपए। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आप कह सकते हो कि 72/12। तो आपको कितने की निकालनी है, सही है, 22% के लाभ के लिए यहाँ पे आपको 122% लाभ वाली वैल्यू निकालनी है। तो 122% लाभ वाली वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल लोगे, 72/12 और गुणे में 122। तो आप जानते हो 12 छंग 72, और 122 को 6 से गुणा कर दो, तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, और 12 छंग 72 और 1 73। यहाँ पे जो आपका आंसर आने वाला है वो आने वाला है 732 रुपये। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं इस टाइप का सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि दोनों बार लाभ होगा तो आप लगा लोगे। चलो हम दोनों बार हानि वाले सवाल देख लेते हैं। जब हानि होगा तो आप क्या करोगे, हानि को भी आप इसी तरीके से लगा लोगे। देखो, एक वस्तु को बेचने पर 5% की हानि होती है, तो 5% की हानि होती है। आप इसको 5% हानि को 5 ही लिख सकते हो या फिर इसको 95 लिख सकते हो, 5% की हानि, क्योंकि जब हानि होगी तो वो 100 से ही होगी। और फिर कह रहा है यदि इसे 30 रुपया कम में बेचा जाए तो 10% की हानि होगी, तो 100 से 10 कम करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 90 आएगा। ध्यान देना, तो इन्हीं दोनों का अंतर ही
ध्यान से समझना, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 5% का आएगा, और यही 5% की वैल्यू बराबर होगी किसके, 30 के। तो 5% की वैल्यू किसके बराबर है, 30 के। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30/5। सही है। अब क्या करोगे आप, ध्यान से समझना, कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 8% की हानि होगी। अब यहां भी 8% की हानि, इसका मतलब कि 100 से ही कम होगी, और 100 से कम होगी तो 100 में से 8 घटाओगे तो 92। तो यहाँ पे 92% की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। तो 30/5 गुणा में 92, यहाँ पे बहुत आराम से आप इसको काट सकते हो, और काट दिया तो 5 36, और 92 को 6 से गुणा करोगे तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 9 54 और 1 55। आपका आंसर जो आने वाला है ना, वो 552 आने वाला है। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। बोलो, अब इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम यहाँ पे बात करते हैं ना, देखना दूसरा क्वेश्चन है कि 12% की हानि। आप इसको बड़े आराम से समझ सकते हो कि 12% की हानि को एज इट इज लिख सकते हो, या 100 में से 12 घटा के लिख सकते हो। तो यहाँ पे 12% की हानि हो रही है, चलो मैंने 12% लिख लिया। और फिर कह रहा है यहाँ पे, यदि इसे 48 रुपए कम में बेचा जाए तो 20% की हानि हो रही है। चलो इसको मैंने 20 लिख लिया। दोनों बार हानि है तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8% आ जाएगा। और यही 8% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 48 हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 48 लिख लिया। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप जानते हो, 48/8। तो 8 6 48, मतलब 1% की वैल्यू 6 हो जाएगी। जब 1% की वैल्यू 6 हो जाएगी तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% की हानि होगी। अब 15% की हानि का मतलब क्या है, आप जानते हो 85। 100 से ही कम करोगे हानि को तो 85 होगा। यहाँ पे आप 85% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप जानते हो कि 6 तो आपके पास ऑलरेडी है ही है, 6 गुणे 85 कर दोगे, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 8 48 और 3 51। आपका आंसर जो आ जाएगा वो 510 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि इस टाइप का सवाल आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे फटाफट से एक सवाल और देख लेते हैं कि एक वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है, यदि इसे 60 रुपए कम में बेचा जाए तो 5% की हानि होती है। यहां पे अगर 10% का लाभ होता है, इस चीज को ध्यान से समझना, तो 10% का एक बार लाभ दिया हुआ है 10% का, ओके। और फिर कह रहा है यदि इसे 60 रुपए कम में बेचा जाए तो 5% की हानि हो रही है। तो यहां पे एक बार लाभ, देखो इन दोनों के बीच का अंतर हमें निकालना होता है। मतलब अगर आपके पास 10 रुपया हो और आपने दूसरे बच्चे के पास 5 रुपया कर्जा हो, मतलब पहले वो 10 कमाएगा तो ये पूरा भरेगा, फिर 5 कमाएगा तो भरेगा, तो बराबर पे आएगा, फिर 10 कमाएगा वो, मतलब कि इन दोनों का अंतर, इसका मतलब ये +10 है और ये -10 है। तो यहाँ पे जब लाभ वाला सिस्टम है तो ये प्लस है और ये माइनस है। अगर इन दोनों के बीच का अंतर करोगे ना तो अंतर यहाँ पे कितना % का आएगा जी, 15% का आएगा। आप इस चीज को समझना। तो कह रहा है कितने रुपए में बेचा जाए कि 8% का लाभ हो, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पे कितना दे रहा है, 60 रुपए का, ओके। तो 1% की वैल्यू जो हो जाएगी वो 60/15 हो जाएगी, मतलब 15 चौका 60, 4। 1% की वैल्यू 4 रुपए हो जाएगी। निकालना क्या है, कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 8% का लाभ हो। तो यहाँ पे 108% की ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे 4 गुणा 108, तो 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 4 1 के 4, मतलब आपका आंसर जो आएगा ना वो 432 आएगा। बड़े आराम से इस सवाल को कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे ना एक सवाल मैं आपको देने वाला हूँ जो बड़े आराम से लगा सकते हो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी कर सकते हो। ये सवाल, इस सवाल को देखना कि एक वस्तु को बेचने पर 7% का लाभ होता है, यदि इसे 84 रुपया अधिक में बेचा जाए तो 19% का लाभ होता है। यहाँ पे दोनों बार लाभ हो रहा है। आप ये सवाल ना, ये आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दोगे, हम आशा करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब, इसका आंसर भी दोगे और आंसर के साथ साथ अपना नेम भी लिखोगे, क्योंकि अगली वीडियो में हो सकता है आपका नाम हम शामिल कर लें। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप विदिन सेकंड इसको कर पाओगे, मतलब देख के इसको हल कर पाओगे अगर पूरी वीडियो अच्छे से मन लगा के देखी है। बहुत ज़्यादा नहीं, 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी। तो बस आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही। अगर इस टाइप का सवाल कोई भी हो तो आप बहुत प्यार से लगा पाओगे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
और ये चैनल आपके लिए रामबाण साबित होगा अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो बस दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।